पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में तूं हल झूने वण जी मिठड़ी छांव जी कविताउनि में नंढड़ी नदी तूं ऐं मां ऐं पखी रहनि जंहिं देस में तूं हल पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में दुनिया जा आर्टिस्ट पाकिस्तान ऐं ख़ुसूसन सिंध जी दिलकश सकाफ़त खे घणो पसंदि कंदा आहिनि। असांजी मायुनि जा सकाफ़ती जोड़ा, हुननि जा कमकार ऐं असांजा सदियुनि पुराना ॻोठाणा रिवाज दुनिया जे माण्हुनि खे असांजी तरफ़ मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां मुतवजा कंदा आहिनि। असांजा कुझु आर्टिस्ट समाजी मसइलनि ते बि कमु करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे नुमाया करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। छा तव्हांखे इनक़िलाबी आर्ट ऐं अदब जी मालूमात आहे? हीउ आर्ट हिकु अहिड़ो आर्ट आहे जेको तनक़ीदी सोच खे इनकरेज करे थो, माण्हुनि में पंहिंजे हक़नि जे लाइ आवाज़ खणण जो हौसलो पैदा करे थो। हिन आर्ट जी मदद सां माण्हू पंहिंजी ज़ात खे संवारे मुआशिरे खे बदिलंदो आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाणे असांजो कमु पंहिंजी तकमीली शक्ल हासिल करण रहियो आहे आख़िरकार, सही थी चवां? छा तव्हां लिखण ऐं ड्राइंग्स ठाहिण जे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियो? ॿियो न त छा, मूंखे ॾाढी बेताबी आहे अवां जूं मुकमल थियल कहानियूं पढ़ण जी। आउं तव्हांजी कहानियुनि जा ख़ुलासा ऑलरेडी पढ़ी चुकी आहियां जेके मूंखे स्टूडियो में ऐं ईमेल्स में मिलिया। हाणे असां इलस्ट्रेशन्स जे इंतज़ार में आहियूं। अवां सभिनी खे कहिड़ी हद ताईं बुनियादी शेप्स के इस्तेमाल करे ड्राइंग्स ठाहिण जो हुनर सिखियो आहे? अव्हां जी हिदायतुनि मुंहिंजे कम में मुंहिंजी तमामु घणी मदद कई। ड्राइंग थियण महिल जिथे आउं अटकंदो हुयसि उते शेप जी मदद वठी अॻियां वधंदो हुयसि। अॼु असां पंहिंजे कॉमिक बुक लाइ हिकु नई महारत सिखंदासीं। हिन हिसे खे स्टोरी बोर्ड चइबो आहे।
स्टोरी बोर्ड कॉमिक्स में तस्वीरुनि जी हिकिड़ी अहिड़ी तरतीब खे चइबो आहे जंहिंमें कैरेक्टर जो फ़ैल यानी एक्शन मुख़्तलिफ़ बॉक्सिस में तोड़े करे ॾेखारियो वेंदो आहे। ही ड्राइंग्स जी तरतीब असल में कहानी खे ॾेखारण जो हुनर आहे। मूंखे दुरुस्त कजो अगरि आउं ग़लति आहियां त, पर स्टोरी बोर्ड त ड्राइंग्स ठाहिण खे चइजे थो। हीअ हिकु अहिड़ी तरतीब आहे जंहिं सां कहानी ॾिसण ऐं लिखण वारे खे जल्दी सम्झ में अची थो वञे। बिल्कुलु ईअं। हिन खां पोइ असां पैनलिंग कंदा आहियूं। पैनलिंग मुख़्तलिफ़ ड्राइंग खे मुख़्तलिफ़ खोखनि में विझण खे चइजे थो, या हिकिड़ी ई ड्राइंग में अहिड़ी वांड करण खे चइजे थो त उहो हिक खां वधीक बॉक्सिस में नज़र अचे। पैनल बॉक्सिस आहिनि ऐं हर बॉक्स में हिकिड़ी तस्वीर आहे। बिल्कुलु। आउं मिसाल हवाले तस्वीरुनि जी शक्ल में खणी आई आहियां। पहिरीं तस्वीर असांखे तरीक़ो थी सेखारे, ॿी तस्वीर सही ऐं ग़लति तरीक़े जे विच में फ़र्क़ु थी ॾेखारे। सफ़ाई ऐं वज़ाहत जा आंसर कॉमिक बुक में हूअं तमामु ज़रूरी आहिनि। पैनल्स जी तरतीब खे पढ़ंदे पढ़ण वारे खे को मुंझारो न थिए। तस्वीरुनि जे एंगल्स यानी कुंडनि खे ॾेखारण जा बि तरीक़ा आहिनि। हेठि ॾिनल कुझु मिसालूं आहिनि। अगर असां ही सब कॉन्सेप्ट्स ऐं हिदायतूं चङी तरह सां यादि रखूं कॉमिक ठाहिण महिल, त असांजो कॉमिक बुक तमामु दिलचस्प थी वेंदो ऐं पढ़ण वारे खे पसंदि ईंदो। घर वेठल ॿार असांखे पंहिंजो कमु हिन ईमेल एड्रेस ते मोकिले सघनि था, girlscan@ascorpentertainment.com। तू हल तू हल अॼु त मिलूं था सिंध असेंबली जी मेंबर सिदरा इमरान सां। सिदरा तालीम जे लाइ घणो कुझु कमु कयो आहे ऐं असांजे सिस्टम में टेक्नोलॉजी खे अपनाइण जी ज़रूरत खे बि सम्झो आहे उन्हनि। हलो त मिलूं था उन्हनि सां। सलामुकुम जी, मेरा नाम सिदरा इमरान है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकन सिंध असम्बली हूँ। बाय प्रोफेशन मैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हूँ और आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ती थी, NGOs के साथ भी काम कर रही थी अपने शहर के लिए। और तब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2011 में ज्वाइन किया था, क्योंकि इमरान खान साहब की ये आइडियोलॉजी कि पाकिस्तान जब बदलेगा जब हर पाकिस्तानी हुकूमत की मदद करने के लिए आगे आएगा और हिस्सेदार बनेगा इंतज़ामी निज़ाम में। तो ये वो मोमेंट था जब मैंने रियलाइज़ किया कि ख़ाली एक सिविलियन होने की हैसियत से हम अपने माशरे में, अपने शहर में तब्दीली नहीं ला सकते। और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल फोर्स, एज एन इमर्जिंग पॉलिटिकल फोर्स ज्वाइन किया। साल 2012 से लेके 2018 तक मैंने एक सियासी वर्कर की हैसियत से काम किया और साल 2018 में मुझे नॉमिनेट किया गया पार्टी की जानिब से रुकन सिंध असेंबली के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट टेन्योर है सूबे सिंध की असेंबली में बहैसियत रुकन। मेरे पैशंस जो हैं सूबे सिंध में काम करने के लिए, उसमें सबसे पहले पावर्टी एलिवेशन है। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबीज चाहती हूँ, मैं एजुकेशन पे फोकस रखती हूँ और मैं वुमेन एम्पावरमेंट, लेबर एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट सतह पर काम कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि हम सबको मिलकर ये सोच डेवलप करनी होगी कि पाकिस्तान को सिर्फ एक हुकूमत या एक शख्स नहीं बदल सकता, हम सबको अपना रोल अदा करना है। मैं अपना रोल इस हवाले से अदा कर रही हूँ और मुझे यकीन है आप लोग भी अपना रोल अपनी अपनी कैपेसिटी में भरपूर अदा कर रहे होंगे, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को बेहतर देख सकें, तरक्की याफ्ता देख सकें, खुशहाल देख सकें और मुंतज़म देख सकें। देखिए, पाकिस्तान में एक कसीर तादाद आबादी की देही इलाकों में रहती है, जिसे उर्फ़ आम में हम हर वक्त कहते भी और सुनते भी हैं कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में तालीम का मयार और तालीम के मौक़े बेइंतहा ख़राब हैं। जैसे कि आपने अपने सवाल में भी बात की कि क्या देही इलाकों में, पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में बच्चों के लिए तालीम के मौक़े ना होना, स्कूल्स का ना होना या इतना कम होना, स्कूल्स के अंदर तालीमी वसाइल का ना होना जिसमें असातिज़ा हैं, फर्नीचर है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, वाटर, वॉशरूम्स
एंड बाकी तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो एक इदारे को, एक बिल्डिंग को स्कूल में कन्वर्ट करती है, जहाँ उस इलाके के करीबी गांव, करीबी अजला में रहने वाले बच्चे आके तालीम हासिल करें। ये सच है कि हम इस वक्त शॉर्टेज देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास स्कूल की कमी का मसला सामने आ रहा है। पाकिस्तान के हर ज़िले में ये है और इसकी वजह मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। हर माँ बाप की ख्वाहिश आज के दौर में अपने बच्चे को तालीम याफ्ता करके एक अफसर लगाने की, उसको उसके पैरों पे खड़ा करने की है। लेकिन यहाँ रियासत की कमज़ोरी नज़र आती है, या सूबाई हुकूमत की नज़रअंदाजगी नज़र आती है कि हमने अभी तक पाकिस्तान को बने हुए माशाल्लाह 73 ईयर्स हो गए हैं। रिसेंटली हमने 73rd एनिवर्सरी बनाई है पाकिस्तान की, लेकिन अभी तक हम सबसे अहम जो हमारा ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए स्कूल्स प्रोवाइड करना, हम उसमें एक कौमी हैसियत में, एक रियासत की बिना पर, एक सूबे की हुकूमत की बिना पर नाकाम हैं। कम्युनिटी की बहुत कम इलाके आज पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो रिहायशी हैं, जिसको हम कम्युनिटीज़ कहते हैं, उनकी रेजिस्टेंस और बच्चों को स्कूल भेजने में रेजिस्टेंस माँ बाप की इस पे नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। उनकी तशवीश, उनका सवाल ये है कि क्यों मेरे सिंध के अजला के स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं है, वहाँ पीने का साफ़ पानी बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर वॉशरूम्स का इंतज़ाम नहीं है, फर्नीचर नहीं है, असातिज़ा की कमी है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है। तो हम यहाँ नाकाम हुए हैं। बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल तालीम याफ्ता देखना चाहता है। अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के कई अजला में देखा ये गया है, या ये डिस्कशन में काफ़ी दफ़ा आता है कि शायद कम्युनिटीज़, चाहे रिहायशी इलाक़ों में, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। मेरी राय भी ये है और मेरी रिसर्च भी ये है और मेरा तजर्बा भी ये है, जब मैंने मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को रीच आउट किया जहाँ से सुनने को आता था कि हुकूमत ने स्कूल तो बना दिया है लेकिन बच्चे नहीं आते। असल वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि स्कूल की इमारत तो होती है, लेकिन वहाँ पे छोटे बच्चों के आने के लिए, लड़कियों के आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम नहीं होता। तो मैं हुकूमती सतह पर ये काम भी सूबाई सिंध की असम्बली में इस पर बात भी कर रही हूँ और मैं हर हुकूमत से डिमांड भी करूँगी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि स्कूल्स के साथ उसकी प्रॉपर सर्विसेज, जो कि सबसे अहम उसकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, कि बच्चे वहाँ तक आएंगे कैसे, वो बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को इस रिस्क में नहीं डालना चाहते कि स्कूल तक जाने में वो किसी हादसे का शिकार हो जाएं। हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर बच्चा स्कूल पहुँचे, तो उसके स्कूल पहुँचने के निज़ाम पे भी पॉलिसी मेकिंग और अमल दरामद के लिए काम करना इंतहाई अहम है। देखिए, आई पर्सनली बिलीव और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई अहम वक्त है कि हम जेंडर सेंसिटिव टॉपिक्स को करिकुलम का हिस्सा बनाएं। क्योंकि करिकुलम देखिए एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो स्टैंडर्डाइज होता है। रिसेंटली पाकिस्तान में एक सिंगल नेशनल करिकुलम की भी बात है, करिकुलम डेवलप हो भी गया है जिसकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है इस ईयर से 2020 से। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल के लिए कि वहाँ पे खुसूसन जो बच्चियों का, जो लड़कियों का करिकुलम है, उसमें जेंडर स्पेसिफिक टॉपिक्स लाजमी हो, जिसके अंदर पर्सन हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंस्ट्रुएशन, आपकी सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हाइजीन, सेक्सुअल सेंसिटिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी क्लासेस से ग्रेजुअली आपके मैट्रिकुलेशन के करिकुलम में ज़रूर होना चाहिए। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको हमें बच्चों को टीच करना है, एडवाइस करना है, गाइड करना है, उनको प्रिपेयर करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं माशरे में हमें हर तरफ नज़र आता है कि बच्चों को अब्यूज़ किया जा रहा है। बच्चे अब्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि अब्यूज़ क्या है। हमारे बच्चों को हम अभी तक वाया करिकुलम, देखो बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए तैयार करने के लिए करिकुलम हमारा बेस फाउंडेशन है। करिकुलम वो बोट है जिसके अंदर हमें अपने बच्चों को ऑन बोर्ड करके हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। जब हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि ओशंस कितने हैं, सैयारों की बातें कितनी हैं, दुनिया के कौन से मुल्क का खेल कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, तो उन्हें ये बताना भी ज़रूरी है कि आपका हक़ क्या है,
आपके राइट्स क्या हैं, आपका पर्सनल डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए और किसी और का आपके साथ पर्सनल रिएक्शन कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच। ये तमाम चीज़ें, आपकी पर्सनल हाइजीन किस तरह, जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी पर्सनल हाइजीन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, आपने कैसे ख्याल करना है। अगर आप एक ग्रुप ऑफ लोगों में बैठे हैं तो आपने कैसे ख्याल करना है। स्पेशली अभी 2020 में जो पूरी दुनिया एक पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस से गुजरी है, इसके बाद तो ये तमाम टॉपिक्स पर्सनल हाइजीन के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि करिकुलम का हिस्सा हो और लोगों को हम अवेयर करें कि किस तरह से वबाई अमराज से बच्चों ने अपनी हिफाजत करनी है, किस तरह उन्होंने छींकना है, किस तरह खांसना है, अपनी ज़ाती सफाई किस तरह करनी है, उनकी जेंडर नीड्स के हिसाब से उनकी एजुकेशन हो। स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी उनको अवेयर किया जाए थ्रू देयर करिकुलम। और ये ऐसे हक़ाइक़ हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने एक माशरती तौर पे एक टैबू बना दिया, जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। देखिए, बात ना करने से ना मसाइल बढ़ते हैं, बात करने से हमेशा मसाइल कम होते हैं। और उस्ताद का रुतबा हमारे कल्चर में भी और हमारे मज़हब में भी वालिदैन की हैसियत है। तो हम क्यों अपने उस्तादों से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, या हम पता नहीं क्यों हमें माशरे के तौर पे थोड़े ख़ाइफ़ हैं कि शायद अगर हम करिकुलम में लिख देंगे तो पॉजिटिवली डिप्लॉय नहीं होगा। उस्ताद हमारे माँ बाप का दर्जा रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब एक बैलेंस्ड जेंडर सेंसिटिव करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा तो हमारे असातिज़ा उसको उसी ज़िम्मेदारी की तरह डिप्लॉय भी करेंगे, बच्चों में इंस्टॉल करेंगे उस करिकुलम को, पॉजिटिव तरह से उनको बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पर्सनल हाइजीन, सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या चीज़ें हैं और किस तरह वो बच्चे जो आज तो बच्चे हैं और बढ़ते जा रहे हैं उनके कदम टुवर्ड्स एडोलेसेंस, टुवर्ड्स यूथ बनने के पाकिस्तान के, उनकी अवेयरनेस होगी थ्रू देयर एजुकेशन करिकुलम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं इसकी बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करती हूँ। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में, ख़ुसूसन सूबे सिंध के निज़ाम में हमें नज़र आता है कि असातिज़ा की एक तो ओवरऑल शॉर्टेज है और असातिज़ा के अंदर जो जेंडर स्पेसिफिक आपका होता है कि जी ख़वातीन बच्चियों के लिए ख़वातीन असातिज़ा की नॉमिनेशंस हो, उसके नंबर्स तो सूबे सिंध में और ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं पुअर अबतर हैं। ये एक बेइंतहा इम्पॉर्टेंट बात है कि तालीमी काबिलियत के लिए बच्चों के स्कूल्स में एक जेंडर बैलेंस्ड असातिज़ा का निज़ाम हो। और ख़वातीन का इसलिए ज़्यादा रोल बन जाता है क्योंकि ख़वातीन के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती सलाहियत दी है, एक मामदा होती है, एक पेशेंस ज़्यादा रखी गई है और एक अच्छे टीचर के अंदर एक बहुत जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट मैं समझती हूँ है कि पेशेंस ज़रूर होनी चाहिए। स्पेशली जो हमारी सेकेंडरी क्लासेस हैं वहाँ तो लास्ट वन बच्चियों के लिए ख़वातीन टीचर्स ही होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि सूबे सिंध के नंबर्स आर वेरी पुअर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और काम करने की ज़रूरत है कि आपके पास सैंक्शन पोजीशंस तो हैं लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं है। स्कूलों के अंदर बच्चों की प्रोडक्टिविटी भी मल्टीप्लाई कर देता है कि अगर उनकी टीचर्स जो हैं, उनकी जो असातिज़ा हैं, उसके अंदर ख़वातीन का नंबर ज़्यादा है। एक तो बच्चों की एक नॉर्मल हमारे माशरे में भी देखा जाता है, बच्चों की अपनी माँ से, अपनी खाला से, अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा खुल के डिस्कस की जाती है बात। तो अगर उनकी खातून टीचर होंगी तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा फ्रैंक फील करेंगे, अपनी बताने का भी उनको अगर कोई परेशानी होगी, उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, एक रिलेशनशिप ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाता है खातून टीचर। स्पेशली बहुत ज़्यादा ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो इनिशियल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होती है उसके अंदर प्रेफर किया जाता है कि जो टीचिंग आपके असातिज़ा हैं वो ख़वातीन हों, लड़कियां हों, यंग ग्रेजुएट्स हों, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो उनके साथ ज़्यादा अच्छा इंटरलिंक करते हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरत है हमें अपने तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल के अंदर बच्चों की प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए, स्कूल्स के अंदर बच्चों को ज़्यादा खुश और मुतमईन देखने के लिए हमें जेंडर बैलेंस असातिज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सिस्टम के अंदर जेंडर बैलेंस नज़र आए। लेकिन ये उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई भी एक असामी भी खातून टीचर की सूबे में, मुल्क में खाली ना रहे। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो मर्द टीचर्स पे कर लें, लेकिन ख़वातीन टीचर्स पे बिल्कुल ना किया जाए। और ख़वातीन को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि वो अपने एज अ करियर चॉइस टीचिंग को लें। और ये एक बहुत अहम, बहुत जिसके कहते हैं मोतबर
रुतबा है असातिज़ा का। इसके अंदर ख़वातीन जितनी ज़्यादा आएंगी हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरफ अट्रैक्शन, इंटरेस्ट एंड प्रोडक्टिविटी में हम बेहतरी देखेंगे। लेकिन 2020 में हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, माशाल्लाह से दुनिया चांद पे जा रही है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है रीजन का। हम अपने हर सेक्टर को इम्प्रूव करके दुनिया के साथ मुकाबले पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालीम के मैदान में हमें देखा जाता है कि हम अभी तक चौक और ब्लैक बोर्ड से बाहर आने का नहीं सोच रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट साल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है जब इस पर बात की जाए, पॉलिसी मेकिंग की जाए कि स्कूल्स को आपने किस तरह एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो ब्लैक बोर्ड और चॉक का फॉर्मेट है, एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में शायद वाइट बोर्ड और मार्कर का फॉर्मेट है, उससे बाहर लाया जाए। ऑनलाइन सर्विसेज पाकिस्तान दुनिया की चंद उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट मौजूद है। अगर हम अपनी टीचिंग मॉडल को थोड़ा रिवाइज़ कर लें, स्कूल्स के अंदर इक्विपमेंट्स को थोड़ा बेहतर कर लें और अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर ऑनलाइन टीचिंग का एक मॉड्यूल ऐड कर दें, तो चंद साल की मेहनत में पाकिस्तान अपना जो कवरेज ऑफ स्टूडेंट्स है उसको बहुत बेहतर बना सकता है। और जैसे हमने हालिया साल में देखा, पिछले 5 महीनों से पाकिस्तान जो है वो कोविड से निबर्द आज़मां हो रहा है। ऐसे मौक़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ट्रेडिशनल से हटकर दूसरे मीन्स ऑफ टीचिंग का, जिसके अंदर ऑनलाइन एक बहुत बेनिफिशियरी होगा। ऑनलाइन के साथ साथ मैं समझती हूँ कि हमें मोड्स ऑफ डिफरेंट टीचिंग यानी ऑडियो विजुअल एड्स पे भी जाने की ज़रूरत है। स्कूल्स के अंदर भी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल लाइक वीडियोस के थ्रू पढ़ाएं, एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाएं, जो बाहर के डिफरेंट सक्सेसफुल मॉडल्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाए। तो ज़रूरत है, बहुत अहमियत भी है, ज़रूरत भी है इस ज़िम्रे में काम करने की। शायद थोड़ा सा हम सबको मिलकर एक पुश एंड पुल की मेथोडोलॉजी के थ्रू शायद ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें अपने तमाम स्पेशली जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर हम ये टारगेट बनाएं, अपना माइलस्टोन रखें हुकूमती सतह पर भी, और कम्युनिटीज़ को भी अवेयर करें कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ सीरियस मोड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि मैं सुनती हूँ अक्सर वालिदैन हमसे कहते हैं जी स्कूल वाले हमसे फ़ीस ले रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, इज़ अ मोड ऑफ एजुकेशन। आप ये ना समझें कि अगर असातिज़ा आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं तो शायद वो कुछ नहीं कर रहे। तो हमें ये दोनों तरफ बैलेंस करना है, अपनी पेनिट्रेशन थ्रू ऑनलाइन भी बढ़ानी है और कम्युनिटी को भी अवेयर और गाइड और प्रिपेयर करना है कि जी इस मोड को आप सीरियस कंसिडर करें, क्योंकि दुनिया के आने वाले वक्त में ये बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ एजुटेनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कि एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का एक कोलैबोरेशन, कि बच्चों को आप रिलैक्स माहौल में ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू वीडियोस दिखा के, एनिमेशन दिखा के, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उनको ट्रेन करें, उनको गाइड करें, उनको सिखाएं काम करना, उनको पढ़ाएं, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज दें, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ाएं। ये तमाम चीज़ें भी हमें एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एज अ पाकिस्तानी नेशन, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में एम्बेड करने की बहुत ज़रूरत है। एंड मैं इसको बहुत एडवोकेट भी करती हूँ कि हमें ज़रूर चंद आने वाले सालों पे अपना टारगेट करके पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को एजुटेनमेंट प्लस ऑनलाइन एजुकेशन के कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जी बहैसियत रुकन सिंध असेंबली मेरा ये दूसरा साल कंप्लीट हुआ है 13 अगस्त को, और मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ और आपके तवज्जुह से ये प्लेज भी करती हूँ कि मैं अपने इस हैसियत में, जो रुकन सिंध असेंबली की हैसियत है, उसमें ये 3 काम ज़रूर करूँगी। आई वॉन्ट टू पुट अप अ रेजोल्यूशन कि सूबा सिंध के तमाम स्कूल्स के अंदर लड़कियों के लिए जो सर्विसेज हैं उसको इंटैक्ट किया जाए, क्योंकि जब तक लड़कियों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए हमारे स्कूलों में एक सिक्योर माहौल नहीं होगा तो मैं भी किसी वालिदैन से जाकर दरख्वास्त नहीं कर सकती आप स्कूल भेजें। तो मैं इस प्लेज को लेती हूँ, मैं हर हद तक कोशिश करूँगी कि सूबा सिंध की असेंबली इस रेजोल्यूशन को पास करे कि हमें अपने स्कूल्स को अपनी बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर सिक्योर बनाना है। सेकेंड थिंग ये कि आर्टिकल 25A की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम कहीं किसी भी हद तक पास नज़र नहीं आते। हमारे बेइंतहा कई लाख, 65 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो आई टेक द प्लेज कि मैं 25A की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे हुकूमत के साथ, कम्युनिटी के साथ, पार्टनर्स के साथ काम करूँगी।
तीसरी बात जो बहुत अहम है कि मेरा रोल बहैसियत जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ के हवाले से क्या होगा। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से है, मैं वहाँ की रहाइश पजीर हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के गवर्नमेंट स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में 3 लेवल्स ऑफ स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कम्युनिटी स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके लिए मैंने ये काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह अनकरीब मैं इसको कंप्लीट करूँगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग रिसोर्सेज, ताकि हम हुकूमत के साथ ताउन करके अपने उन स्कूल्स को इस लायक बनाएं कि वहाँ की क्लासेस दोबारा भरी हुई हों। असातिज़ा खुशी से अपने बच्चों को ओन करें, पढ़ाएं, अपने स्कूल को ओन करें, क्योंकि देखिए स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जब तक बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो और जो असातिज़ा जो टीचर्स हैं जब तक उसको ओन नहीं करते, ओनरशिप नहीं लेते, वहाँ की इन्वायरमेंट सिक्योर नहीं होती, प्रोडक्टिव नहीं होती, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे रोज़ आएंगे, बच्चे रोज़ उसी जज्बे से आएंगे। तो आई टेक दीज 3 प्लेजेस कि मैं गवर्नमेंट के साथ काम करूँगी, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही हूँ और ज़्यादा करूँगी। गर्ल्स के लिए पूरे सूबे सिंध के अंदर सेफ़ स्कूल्स को सेफ़ बनाया जाएगा, स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनको आने में कोई कबाहत ना हो। और अपने इलाके के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल को बेहतर करने के लिए प्राइवेट कैपेसिटी एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट की कैपेसिटी में भी काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, मेरी स्कूलिंग हुई है शहर कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया। माई अर्लीस्ट स्कूल फ्रेंड वॉज फ्रॉम आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है वी वर इन क्लास KG टुगेदर एंड ही वॉज माई नेबर एंड वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड, हिज नेम वॉज फरहान। नॉट सो मच बट हार्डली 1-2 स्कूल फेलोज़ अभी ऐसे हैं जिनके साथ वंस इन अ ब्लू मून कभी मुलाकात, कभी बातचीत हो जाती है। माई फेवरेट टीचर वॉज मिस फ़रा, शी यूज़ टू टीच मी सोशल स्टडीज़, इसलिए मेरे हमेशा सोशल स्टडीज़ में सबसे अच्छे नंबर आते थे और मेरी तमाम फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ को सोशल स्टडीज़ बहुत बेकार लगता था। और मैंने जो है वो एक बहुत ज़्यादा जोग्राफिक कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया था उन्हीं की वजह से, बिकॉज शी वॉज़ माई फेवरेट टीचर। और मैं बहुत अच्छे मैप्स ड्रॉ करती थी और मैं पाकिस्तान का मैप अभी भी बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ। माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट यूज़ टू बी मैथ्स और कॉलेज में आकर इट वॉज स्टैटिस्टिक्स। और अब मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मेरा क्यों वो लीस्ट फेवरेट था, क्योंकि अब मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। अब मैंने दोबारा से स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए दोबारा पढ़ी हैं वही किताबें जो मैंने इंटर में इग्नोर कर दी थी। आई यूज़ टू बी ए फ्रंट बेंचर, क्योंकि मुझे जो है वो मिस को करीब से देख के उनसे इंटरैक्ट करके उनको बार बार डिस्टर्ब करके पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मुझे लगता था कि अगर मिस मुझे बार बार नहीं देख रही, मुझे देख के बात नहीं कर रही तो शायद क्लास नहीं हो रही। और मैं बहुत टॉकेटिव बच्ची थी, तो अगर मैं कभी पीछे बैठती भी थी तो टीचर्स मुझे सामने ला के बिठा देते थे क्योंकि वो मुझे चुप करा के रखना चाहते थे। नॉट एनी, मैं बहुत अच्छी जो हूँ, आई यूज़ टू बी अ गुड इन डिबेट्स और I was good in making presentations but never was interested in sports or maths. I wanted to be a principal of my school because मेरा सबसे पहला ख्वाब ये था कि मैं बड़े होकर प्रिंसिपल बनूंगी स्कूल की, और जितनी अथॉरिटी और पावर इनके पास है ना तो वो मेरे पास होगी और फिर मैं सबको सीधा करके अपनी मर्ज़ी से रखा करूँगी। तो मेरा पहला ख्वाब स्कूल की प्रिंसिपल बनना था। Yes, I failed multiple times in same subject and that subject was Sindhi language. और मैं बहुत ज़्यादा स्कूल में फ़ेल हो जाती थी इसमें, और फाइनल में बहुत मुश्किल से, बिल्कुल कभी कुछ साल तो मुझे याद है 6, 7, 8 के कि टीचर ने मुझे 1-2 ग्रेस मार्क्स देके ही पास किया था ताकि मेरा साल ज़ाया ना हो, बट मैं बहुत फ़ेल हुई हूँ सिंधी में। समटाइम्स आई डू मिस स्कूल लाइफ, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद हमने इतनी चैलेंजिंग चीज़ें मुझे अल्लाह मियाँ ने मौके दिए कि मैंने हर लाइफ जो है बड़ी इन्जॉय की, वेदर इट्स कॉलेज लाइफ, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ, वर्किंग प्रोफेशन एंड नाउ पॉलिटिक्स। अगर मुझे दोबारा मौका मिले स्कूल लाइफ में जाने का तो मैं अपने आप को थोड़ा पंक्चुअल करने की कोशिश करूँगी और मैं ज़्यादा डिसिप्लिन होने की कोशिश करूँगी। और मैं स्कूल में भी ये तब्दीली करना चाहूँगी कि स्कूल में जो टाइमिंग की लिमिटेशंस ना हो और बच्चों को 12 सब्जेक्ट्स ना पढ़ाए जाएँ, जो काफ़ी हद तक अब चेंज हो गया है, बिकॉज आई यूज़ टू हेट माई स्कूल बैग। तो मैं ये तब्दीली लाना चाहूँगी कि बच्चों के स्कूल बैग्स बहुत लाइट हों, बहुत ईजी टू कैरी हों और डिजिटल हों। अब तो हर चीज़ डिजिटल होनी चाहिए। कह छूने बड़ जी मेठड़ी छावजी कविताओं में नंढड़ी नदी तू ऐ माँ ऐ पखी रहन जह दे सब
मां ॾिसी रही आहियां त तव्हां पंहिंजो स्टोरी बोर्ड ठाहिण में इलाही मसरूफ़ आहियो। ज़बरदस्त। पंहिंजो इहो बहितरीनु कमु ईअं ई जारी रखो ऐं असांखे मोकिलींदा रहो girlscan@escopentertainment.com ते। वरी मिलंदासीं।